कंडीशन है, उसका नाम हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है। जैसे कि अनरियल में ये होगा, ना तो वो पास्ट में कुछ हुआ था, ना प्रेजेंट में होगा, ना फ्यूचर में होगा, तो वो अनरियल है। बस ये दो कंडीशंस होती हैं। अच्छा जी, क्लॉजेस के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम रियल कंडीशन अनरियल कंडीशन का रिवाइज कर दें प्लीज। रियल कंडीशन वो होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कंडीशंस दो तरह की होंगी, रियल और अनरियल। जी ठीक है, रियल वो होती है जो कि फैक्चुअल और हैबिचुअल होती है, रियल कंडीशनल। जैसे अगर आपके पास दो सेंटेंसेस हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है दैट इज अ रियल कंडीशनल। वो इस तरह से कि वो फैक्चुअल और हैबिचुअल होता है, उसमें हमें पता होता है कि पॉसिबिलिटी है कुछ होने की। जैसे आई विल गो इफ यू गिव मी द बॉल, अगर तुम मुझे बॉल दोगे तो मैं चली जाऊंगी, यानी पॉसिबिलिटी है कि अगर मुझे बॉल मिल जाए तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन अनरियल में ये नहीं होगा। अनरियल एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ होने की, ना पास्ट में हुआ कुछ, ना प्रेजेंट में हो रहा है, ना फ्यूचर में होगा। जैसे कि इफ आई हैड अ कार आई कुड गो एनीवेयर, मेरे पास कार होती तो मैं कहीं भी जा सकता था, ना उसके पास कार थी, ना उसके पास कार है, ना वो कहीं जाएगा। तो ये हाइपोथेटिकल अनरियल सेंटेंसेस होते हैं। हम बार बार क्लॉजेस के बारे में भी बात करते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको क्लॉजेस का पता होना चाहिए, दो के मैं आपको ये पढ़ा के आई हूँ। फिर भी क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसकी मैं आपको रिटर्न एक फाइल भी भेज देती हूँ, जी लेकिन मैम। पढ़ाने अभी मैं इसको भेज रही हूँ सर को, लेकिन सर आप ये लेक्चर के बाद भेजिएगा इनको। ठीक है मैडम, मैं भेज क्लॉज दूंगा। जी, क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब। क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। अब जो क्लॉज होता है उसके अंदर ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। एक क्लॉज के अंदर सिर्फ एक वर्ब होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा। आपके ज़हन में क्वेश्चन तो आता होगा डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और व्हाट इज क्लॉज। तो आज आप सुन लें कि क्लॉज क्या है। एक क्लॉज के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और एक के अंदर एक एक ही होगा। द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज कैन बी मेंशन और हिडन। अब जो सब्जेक्ट है उसको हम मेंशन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ब लाजमी होना चाहिए और वो अपेरेंट होना चाहिए। क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग अ मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। अगर मैं कहूं कि आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो ये वन क्लॉज है। कैसे? इसमें आई है, सब्जेक्ट है, और ग्रेजुएशन के बारे में बता रहा है, एक एक चीज के बारे में बता रहा है, तो ये वन क्लॉज है। अगर मैं कहूं कि व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई सॉ हिम, तो ये कितने क्लॉजेस हो गए? दो क्लासेस होगी, लेकिन मुझे ये स्टार्ट से समझ नहीं आया क्योंकि मैंने ठीक है, क्लास ज्वाइन की तो आप बता चुकी थी। देखें जी, क्लॉजेस का मतलब होता है, जो क्लॉज होता है ना, क्लॉज कंप्राइज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब। क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब जो क्लॉज है ना, एक क्लॉज के अंदर एक ही वर्ब होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लॉज के अंदर हम सब्जेक्ट को छुपा सकते हैं, मेंशन करना चाहे करें, ना करें ना करें, लेकिन वर्ब को लिखना लाजिम है, फिर ही वो क्लॉज बनेगा। लेकिन सेंस आनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो अगर मैं कहूँ आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो ये वन क्लॉज है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है इसके अंदर। अगर मैं कहूँ कि व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, तो ये कितनी क्लॉजेस हैं? मिस ये दो हैं, इसमें दो बातें हो रही हैं कि एक केम हेयर और फिर सॉ हिम, तो ये दो हैं। नहीं, क्योंकि इसमें दो दफा सब्जेक्ट आया है, देखें, फिर केम और सा भी दो दो दफा है, वर्ब भी दो है, सब्जेक्ट भी दो है, तो ये टू क्लॉजेस हैं। जी मिस। व्हेन आई केम हियर आई saw him and he greeted me, ये कितने क्लॉज हैं? कोई और बताए, आपके अलावा बताए। मैम सेंटेंस बताएं। सेंटेंस है व्हेन आई केम हियर
I saw him and he greeted me. ये कितने क्लॉज हो गए? मैम ये 3 क्लॉज नहीं हो जाएंगे? ये तो 3 हो गया ना 6 कैसे हो गए भाई? 3 no. मैम 3 हाँ जी, 3 and क्लॉज हो he गए. greeted me I he मैम यहाँ पे saw, ग्रेटेड जो है वो सब्जेक्ट वर्ब है भी ना? आ गया और वर्ब भी आ गया 3 दफा ये 3 क्लॉजेज हो गए. अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जहन में रख लें. करेक्शन रूल्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझे बिना नहीं हो सकते. कुछ रूल्स और बहुत और बातें जो कि आपको ये समझे बिना नहीं हो सकती. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है, an independent clause functions on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. In a sentence, two independent clauses can be connected by a coordinator. देखें, एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या होता है? वो फंक्शन, उसका फंक्शन उसके ऊपर होता है. वो खुद ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस देता है. इंडिपेंडेंट वो एक रेगुलर सेंटेंस होता है. अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर दो क्लॉजेज आ जाए, तो उन दो क्लॉजेज के दरमियान एक कनेक्टर का होना जरूरी है, एक कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, एक कंजंक्शन का होना जरूरी है. और वो कंजंक्शन एंड होती है, बट होती है, सो होती है, और नॉर होती है. देखें, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, उसके अंदर मैं दो क्लॉजेज ऐड कर देती हूँ. अगर मैं उसके अंदर दो क्लॉजेज ऐड करती हूँ, यानी व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, ये दो क्लॉजेज हैं, ये लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब इन दोनों को मिलाने के लिए मैं एंड लगाऊंगी. व्हेन आई केम हियर एंड आई सॉ हिम, तो एंड इसमें कनेक्टर है. अगर मैं कहूँ कि ही इज अ वाइस मैन, वो एक अक्लमंद आदमी है, तो ये अपना अपना मीनिंग खुद ही दे रहा है, किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, खुद ही दे रहा है ना. अगर देखें, अगर मैं कहूँ कि व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, यानी कि जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने उसको देखा, ऐसे ही है. तो यहाँ पर व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, मैं डिपेंड कर रही हूँ आई सॉ हिम पर. मैं फ्री नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट आजाद नहीं हूँ. मैंने अगली लाइन पर मैंने क्या किया? मैं डिपेंडेंट हूँ उस पर, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ. अगर मैं सिर्फ एक ही बात करूँ ना, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, तो ये एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद जुमला है. भाई मैं उसको पसंद करता हूँ, इसके आगे उसने कोई बात नहीं की हुई. ये किसी और पर, ये अपना मतलब देने के लिए किसी और जुमले का मोहताज नहीं है. मिस समझ आई आपको किसी को? मैम ये जो मैम आपने समझ तो इंडिपेंडेंट आ की गई मैम नोट नहीं किया हमने सॉरी, मैम ये जो इंडिपेंडेंट की आपने डेफिनेशन बताई है ना, ये काइंडली दोबारा से रिपीट कर दे. ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप ये मत समझे कि मैं आपको भेजूंगी, नहीं भेज रही हूँ मैं. अच्छा आज मैम के लिए इतना काफी है, या हम आगे चलें, डिपेंडेंट को पढ़ें? मैम काफी है आज. ओके, मैम अगर टाइम है तो डिपेंडेंट को पढ़ लेते हैं, फिर कल दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. ऐसे तो नहीं होगा. अच्छा फिर करें. यू हैव टू लर्न इट ना. यस मैम आज के दिन लर्न कर लेंगे, अगर कुछ भूल गए तो कल पूछ लेंगे. चले फिर, आप अगर लर्न करने की सिचुएशन में है तो फिर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को बहुत अच्छा लर्न करें. ठीक. फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रेसी के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कैसे अवॉइड करना है. आपने यूज किसको करना है? डिपेंडेंट को करना है, इंडिपेंडेंट को करना है. चूंकि प्रीसाइज को वैसे प्रेसिज करना होता है हमने, तो हमने कभी भी उसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉजेज ऐड करने ही नहीं होते. अच्छा जी, आप लोगों ने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर लिए हैं? नो जी मैम. मिस जो आपने लिए थे वो ठीक है, अगले आप लिखें, 5 वर्ड्स लिखें, लेकिन इसके मीनिंग एंड एंटोनिम सिनोनिम्स कल लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि कल के बाद फ्राइडे की क्लास होती है, गैप आ जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई हर्ज हो.
कल मैंने लाजमी तौर पर आपसे इन 15 वर्ड्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपने मुझे क्लास से पहले सेंड कर देने हैं। मैं क्लास में ही आके चेक करूंगी, उससे पहले नहीं करूंगी। आप अपनी मर्जी के वर्ड्स लेंगे या फिर मैं आपको वर्ड्स असाइन करूं? मैम आप बता दें। ओके फाइन, करें आप। मिस आपने लास्ट 10 तक करवाए थे ना, एफिनिटी तक, उसके बाद नहीं करवाया ना कोई भी? उसके बाद मेरे ही करवाए मुताबिक। थे मैंने। जी ठीक है। आगे करें एस्थेटिक। एस्थेटिक एक सेकंड मैडम, प्लीज थोड़ा वेट कर लें। सर मैं लिख के भेज दूं? मैडम लिखवा दें, वो लिख लेंगे। अच्छा जी, पहला हो गया एस्थेटिक। एक सेकंड में फाइल निकाल रहा हूँ। सर मैंने आपको 5 भेज दिए, आप यहीं से कॉपी कर दें इसको। चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ मैडम। अच्छा जी, पहला तो हो गया एस्थेटिक। वो आपको पता है कि जमालियाती हुस्न से मुतल्लिक होता है। एफिडेविट जो है वो हलफनामा होता है। अगला है एफिडेविट हलफनामा। एडमोनिश का मतलब होता है नरमी से या नसीहत करना। एफिक्स होता है शामिल करना। और एफ्रंट होता है तौहीन करना। इन सब इनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इनके मीनिंग्स।